बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ, बेटियों। मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ पर होंगे खुश होंगे और शाद आबाद होंगे। और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारियों, मेरे दर्स दीनी इस्लाम में मेरे चैनल को आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। मेरी प्यारियों, इन्नमल आमालु बिन्नियात के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीतों का दारुल मदार अमलों पर है। तो जो अमल के साथ आप नियत करेंगी सवाब की तो अमल भी कर लें। हाथ का अमल है तो सब्सक्राइब कर लें करें जल्दी, तो इसमें कोई ही देर नहीं लगती, लेकिन सवाब का मुस्तहक बन जाएंगी अल्लाह तबारक व तआला से। तो मेरी प्यारी दुआ के बारे में कुरान पाक में फरमा रहे हैं प्यारे। तो सूरत में दुआ का उन्वान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि मेरे तमाम अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे तमाम अहकामों को कबूल करें और मेरी ज़ात व सिफ़ात पर ईमान लाएं और मुझ पर और यकीन और भरोसा करें। ऐसा करेंगे तो हिदायत पर साबित कदम रहेंगे और मज़ीद हिदायत पाएंगे। तो इसमें कि जब मैं इन्हें ईमान और अताअत की तरफ बुलाऊं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब भी मैं आपको ईमान और अताअत की तरफ बुलाऊं तो वो मेरी आवाज़ पर, यानी कि इंसान मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहें। जैसा कि जब वो अपनी हाजतों और ज़रूरतों में मुझसे दुआ करते हैं तो मैं इनकी दुआएं कबूल करता हूँ। कहते हैं रुश्द और रशदा और रशाद तीनों का मानी हिदायत इस्तकामत का है। अल्लाह ताला का कौल है कि यरशुदून इसी से मुश्तक है। जब मैं इन्हें ईमान और ताअत का हुक्म दूँ तो वो मेरे हुक्म को कबूल करें। जैसा कि जब वो अपनी मुहिम्मात यानी अहम अमूर में मुझसे दुआ करते हैं तो मैं इनकी दुआ को कबूल करता हूँ। और वलयुमिनू बी में ईमान पर साबित कदम रहें और हमेशगी का हुक्म है कि हमेशा रहें, यानी राह हिदायत को राह हक है, ये राह हक है। राह हक को पहचानने की उम्मीद रखें और लाउमीद ना हो जाएं। तो इसमें एक हदीस बयान फरमाती हूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी से है कि फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब शर्मीला है, करीम है। वो इस बात से शर्माता है कि बंदा जब उसकी तरफ हाथ उठाए तो वो इन हाथों को बग़ैर किसी खैर के वापस फरमा दे। एक और हदीस भी है दुआ के बारे में। तो हम लोग कहते हैं कि दुआएं हमारी मंजूर नहीं कर, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं दुआ को ज़रूर मंजूर करता हूँ। एक हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है जब तक कि दुआ करने वाला जल्दी ना करे। वो कहते हैं कि मैंने दुआ की, वो कबूल। लोग क्या कहते हैं कि मुझे लोगों में से कोई कह देता है कि मैंने दुआ की, वो कबूल ना हुई। तो सही बुखारी में ये चीज़ें हैं कि ये दुआ के बारे में सफ़ा नंबर 900
78 में जल्द 2 में एक हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ बराबर कबूल होती रहती है जब तक कि गुनाह की और कता रहमी की दुआ ना करे, बाशर्ती का जल्दी ना मचाए। अर्ज किया गया कि जल्दी मचाने का क्या मतलब है? फरमाया जल्दी मचाना ये है कि यूं कहने लगे मैंने दुआ की और लेकिन मुझे कबूल होती नज़र नहीं आती, ये समझकर थक कर बैठ जाए और दुआ को छोड़ दे, तो ऐसा ना करे। इसमें दुआ बराबर यानी कि दुआ बराबर करता रहे, रग़बत के साथ दिल को हाजिर करके दुआ करे। और एक और हदीस भी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कि जिस शख्स की ये खुशी हो कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों के वक्त इसकी दुआ कबूल करे, सो चाहे कि वो अच्छे हालात में कसरत से दुआ करे। उसको ये चाहिए कि वो अच्छे हालात में बहुत कसरत से दुआ करे। दुआ कबूल होने का किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि दुआ कबूल होने का क्या मतलब है। इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जो भी कोई शख्स कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसके सवाल के मुताबिक इसे अता फरमा देते हैं या इस जैसी आने वाली किसी मुसीबत को रोक देते हैं जब तक कि गुनाहगारी और कता रहमी की दुआ ना करे। तो और मुस्नद अहमद में एक बात का इजाफा किया गया है और वो ये है कि इसकी दुआ को अल्लाह ताला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रख देते हैं और जो दुआ मंजूर नहीं होती तो वो आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है जो इसे आखिरत में काम देगी। मिशकातुल मसाबी में है सफ़ा नंबर 192 में। लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, हकीकत में मांगने वाले ही नहीं रहे। अव्वल तो हजूर कल्बी से दुआ नहीं करते, दूसरा हराम से बचने का एहतमाम नहीं करते। हदीस शरीफ में है कि कोई शख्स लंबे सफ़र में हो, इसके बाल बिखरे हुए हों, जिस्म पर गर्दो गुबार अटा हुआ है, वो आसमान की तरफ हाथ फैलाए अते हुए या रब कह कर दुआ करता है और उसका हाल ये है कि उसका खाना हराम है और पीना हराम है और उसको हराम से ग़िज़ा दी गई, बस इन हालात में उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। ये हदीस सही मुस्लिम में है सफ़ा नंबर 326 जिल्द अव्वल। सुनन तिरमिज़ी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ उन मुसीबतों को दूर होने के लिए भी नाफे है जो नाजिल हो चुकी और उन मुसीबतों को रोकने के लिए भी जो नाजिल नहीं हुई। पर ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुआ करो, लाजिम पकड़ो, दुआ करो और दुआ को लाजिम पकड़ो। सुनन तिरमिज़ी में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से तुम इस तरह दुआ करो कि कबूलियत का यकीन हो तुमको और ये जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला गाफिल नहीं और लापरवाह नहीं और दिल की दुआ कबूल उसकी हर किसी की दुआ कबूल ज़रूर होती है और वो दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता क्या, वो दिल से कबूल फरमाएंगे अल्लाह ताला आयत करीम तो ज़रूर कबूल हो जाएगी, आपकी दुआओं में इजाफ़ा हो जाएगा। तो एक हदीस में तो है दुआ मुखुल इबादती, एक हदीस में है अद्दुआउ मुखुल इबादती, यानी
دعا عبادت کا مغز ہے، اور ارشاد فرمایا جس شخص کی جو خوشی ہو تو دعا اتنی مانگے کہ عبادت میں مغز پیدا ہو جائے، عبادت جتنی دیر کرتا ہے دعا بھی اتنی دیر مانگے تو یہ دعا منظور ہوگی۔ تو یہ تو دعا کے بارے میں تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی، تو ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دعا منظور نہ ہوگی تو وہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان دعا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ یہ تو نے دنیا میں دعا کی تھی تو میں نے قبول کی تھی، یہ تیرے لیے ہے، تو انسان خواہش کرے گا کہ میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، یہ سب کچھ میرا ذخیرہ بن جاتا تو آج مجھے ملا ہے جو، تو اس سے بھی زیادہ ملتا۔ تو یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ حصہ کرے۔